क्या सही में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता है? क्या सही में वेजिटेरियन देखने में नॉन वेजिटेरियन देखने में डिफरेंस नहीं होता है? क्या जब खाना बनता है तब वहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि वेजिटेरियन खाना कौन सा होता है और नॉन वेज वाला खाना कौन सा होता है और उसमें क्या क्या डाला जाता है? ये खबर मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत अजीब खबर है। एक पैसेंजर है वीरा जैन, जो कि फ़्लाइट में सवार थे, मुंबई की तरफ जा रहे थे कालीकट एयरपोर्ट से, जिनको खाने में चिकन के पीसेस सर्व किए गए। और ये खबर कोई नई खबर नहीं है, इस तरह के केसेस पहले भी आ चुके हैं और ये फ़्लाइट एयर इंडिया की है। और जो इससे पहले मैंने आपको खबर बताई थी लगभग 20 दिन पहले, जो कि इंडिगो फ़्लाइट की थी, जिसमें एक वर्म पाया गया था और वो भी काफ़ी सुर्खियों में खबर चली थी, क्योंकि उसमें जो व्यक्ति थे, खुशबू गुप्ता, जो डायरेक्टर थे, डाइटिशियन थे, इसलिए वो खबर हाईलाइट हुई थी। लेकिन आज ये 2 दिन पहले का वाक़या है, जो आज अखबारों में आर्टिकल छपा हुआ है, हर एक न्यूज़पेपर में, जो आप देख भी सकते हो और इस खबर की पुष्टि भी कर सकते हो। वीरा जैन का अकाउंट भी आप ट्विटर पर देख सकते हो, जहाँ पर ये खबर आजकल वायरल चल रही है कि उनके खाने में चिकन के पीसेस सर्व किए गए। पैसेंजर का कहना है कि मैंने क्रू के मेंबर्स को भी इख्तियार दी कि इसमें चिकन पीसेस हैं और उन्होंने सिर्फ माफ़ी मांगी और कुछ नहीं किया। और बाकी पैसेंजर्स को भी कुछ नहीं कहा कि आप इसको ना खाएं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पैसेंजर्स उसमें सवार रहते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, बावजूद कि उसके ऊपर ठप्पा भी लगा हुआ है, मतलब कि स्टैंप भी लगी हुई है, और उसके बावजूद भी उसमें नॉन वेज खाना सर्व किया जा रहा है। ये काफ़ी गंभीर मामला है। और आपको बताऊं मैं, ये जो फ़्लाइट है, एयर इंडिया फ़्लाइट फ्रॉम कलकत्ता टू मुंबई जा रही थी, जो कि ऑलरेडी 1 घंटा डिले चल रही थी, जो कि शाम को 6:30 पर जानी थी और 7:30 पर वो वहाँ से चलती है। क्योंकि आजकल फोग चल रहा है, धुंध चल रही है, इसलिए फ़्लाइटें डिले होना कोई आम सी बात हो गई है। लेकिन जैन का कहना है कि उनकी इतनी रिक्वेस्ट के बाद, उनके इतने चिल्लाने के बाद भी क्रू मेंबर्स ने बाकी पैसेंजर्स को कहना लाजमी नहीं समझा कि इससे उनकी एयरलाइन की बेइज्जती होगी। ऐसे भी ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इनकी बेइज्जती कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट हो जाती है। मैंने कहा कि पहले कुछ दिन भी इस तरह का एक बड़ा हादसा पेश आया था, जिसमें एक वर्म पाया गया था, वो भी लाइव, मतलब ज़िंदा था, जो कि दिख भी रहा था। कुछ दिन पहले हमने स्ट्रेट लाइन के ऊपर वो खबर भी चलाई थी, आज से लगभग 20-25 दिन पहले। लेकिन आज फिर से एक इस तरह का वाक़या आया है जो कि काफ़ी गंभीर है, काफ़ी चिंताजनक है। और इसमें लिखा हुआ है, जैन वाज सर्व्ड अ मील दैट वाज लेबल्ड एज वेजिटेरियन बट टू हर डिसमे इट कंटेन पीसेस ऑफ चिकन। अब देखिए, बहुत अजीब है, जिसने कभी नॉन वेज खाया नहीं, अगर उसको इस तरह का खाना पेश होता है तो उसका दिल कितना ख़राब हो जाएगा, कितना दहक जाएगा इस तरह का वाक़या देख के। जो कि फ़्लाइट AI 582 इसका सीट नंबर है और ऑलरेडी ये डिले चल रही थी जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है। और उनका कहना है कि हमने रिपोर्ट भी दर्ज की हुई है और सुपरवाइज़र को उस टाइम कहा भी था, लेकिन सुपरवाइज़र ने सुना नहीं और उसके चलते ये वाक़या उनके साथ हो गया। इनका कहना है कि जब उन्होंने सुपरवाइज़र को कहा, उसके बाद वो माफ़ी मांगते हैं और एक कंप्लेंट इशू कर लेते हैं, जिसके बाद अभी तक कोई एक्शन नहीं किया गया। इसमें लिखा हुआ है, देयर वाज नो एक्शन टेकन टू इन्फॉर्म अदर पैसेंजर्स हैविंग वेजिटेरियन मील्स। अदर पैसेंजर्स को भी नहीं कहा गया कि आपको ये नहीं खाना है, और शायद से अभी तक भी कोई इस तरह की कंप्लेंट सामने नहीं आई कि जो कंप्लेंट उन्होंने की थी उसके ऊपर कोई मामला दर्ज हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर जो फर्दर आगे की कार्रवाई है वो हो रही है या नहीं हो रही है। मैं पहले भी कहता था कि इस तरह के हादसे जो हैं वो होते रहते हैं, चाहे फिर वो होटल हो या फिर कोई 5 स्टार होटल हो या फिर कोई आम ढाबा हो। ढाबों पे तो इस तरह के वाक़या होते रहते हैं, 5 स्टार्स में भी इस तरह के वाक़या होते रहते हैं, लेकिन अब फ़्लाइट्स में भी इस तरह के वाक़या वो भी 1 नहीं 2 बार 3 बार होते रहते हैं। लेकिन बड़ी बात शायद यही है
कि ये बड़े बड़े ब्रांड्स है, इनके ऊपर कोई धब्बा नहीं लगना चाहिए, इसलिए शायद इनकी ये कोशिश रहती है कि इस तरह के मामलों को दबाया जाए और ये लोगों के सामने नहीं आए। लेकिन मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ कि अगर आज भी इसके ऊपर कोई असर नहीं होता है, अगर आज भी ये मामला हाईलाइट नहीं होता है, तो फिर आपसे ही सवाल इसलिए बनता है क्योंकि आप भी जब कभी सवार होते हो किसी ट्रैवल के लिए, किसी फॉरेन कंट्री के लिए, तो जहाँ पर भी इस तरह का आपके साथ कोई वाक़या होता है तो हर बार ये कोशिश करें उसको हाईलाइट करने की, क्योंकि एक दिन तो ऐसा आएगा जब ये हाईलाइट हो ही जाएगा और ऐसी घटना दोबारा नहीं घटेगी। क्योंकि जिसके साथ ये घटना घटी है वो तो प्योर वेजिटेरियन था, जैन जी, और उसके बावजूद भी इतनी कार्रवाई करने के बाद उनको कोई इसका रिज़ल्ट नहीं मिलता है। जैसे कि खुशबू गुप्ता के द्वारा भी कंप्लेंट दर्ज की गई थी, अभी तक हमें उसकी जानकारी नहीं हो पाई कि बाद में उसका क्या रिज़ल्ट निकला, कि उनको बाद में इंसाफ मिला या नहीं मिला। लेकिन इंसाफ यहाँ पर भी अटका ही रह गया, जो कि अक्सर दिखता रहता है। अब सवाल आपसे भी है कि आप भी जब कहीं जाते हो तो इस तरह के मुद्दों को हाईलाइट करें, क्योंकि ये मुद्दे अक्सर होते रहते हैं, लेकिन जिनके साथ होते हैं वही जानते हैं। इसलिए आपसे भी आग्रह है कि अगर इस तरह के मुद्दे कभी आपको दिखते हैं, इस तरह की कोई कंप्लेंट आपको दिखती है, उसको फ़ौरन शेयर करें ताकि इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लिया जाए और जिसको वेज खाना है वो वेज खाए, जिसको नॉन वेज खाना है वो नॉन वेज खाए। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हो कि इसमें इन्होंने सही किया है, ये गलत किया, ये इसमें जो क्रू मेंबर्स हैं, जो सुपरवाइज़र्स हैं, उनकी गलती है या नहीं है, या फिर ये सिर्फ ब्रांड का ही नाम जो है बचाने के लिए इस तरह का कदम नहीं उठाते हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें द स्ट्रेट लाइन।